हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। तुम सब 11th से आकर के अब 12th में आ चुके हो और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम 12th के कंप्यूटर साइंस में हम 70 आउट ऑफ 70 का जो स्कोर है वो कैसे टच कर सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं आप सभी को भी 11th और 12th को कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में अभी। और इसके साथ में और भी स्ट्रेटजीज, बहुत सारी वीडियो जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ में, आपके रिजल्ट्स को अच्छा बेटर परफॉर्म करने में ऐसी बनाता हूँ। और मैं इस चैनल पर सबसे पहले बता देता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी बताने से पहले कि मैंने खुद कंप्यूटर साइंस में 70 आउट ऑफ मेरा स्कोर 66 था। ओके, सो मैं कुछ चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा, कुछ गलतियाँ जो मैंने करी, कुछ मिस्टेक्स जो मेरे दोस्तों ने करी, तो आपको एक प्रॉपरली एक गाइडेंस मिल रही होगी इस वीडियो में। सो बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे भी इतना मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी चैनल पर नए हैं और वीडियो ये मेरा पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आपको पूरे इस ईयर में इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो ज़्यादा आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और एक और चीज़, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लो, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। चलो बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी सीबीएसई ने चेंज करा है तो हमको पता होना चाहिए हमारा क्या सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस में क्या क्या चेंज है। ओके, और सिलेबस क्या है हमारा, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सिलेबस को चेंज करना। अब सिलेबस पता होने के बाद हमारे पास जो बच्चे हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी बन जाती है वो कैटेगरी जिसके 11th का बेसिक्स बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसका बेसिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी ऐसी कैटेगरी है जिसका 11th का जो बेसिक्स है वो उतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर इसके बेसिक्स 90% क्लियर है इसको, तो इससे कुछ 60% क्लियर है। अब हमें देखो क्या करना है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तब भी आपके लिए बताऊंगा, और आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए बताऊंगा कैसे क्या चीज़ें करनी है। अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो करना है इस 90% बेसिक्स का रिवीजन। अब ये रिवीजन तुम्हें देखो अलग से नहीं करना होता है। इस रिवीजन के लिए आपकी क्लास 12th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, फर्स्ट चैप्टर वो क्या है, वो उसका नाम है रिवीजन टूर। ओके, और मैं ये आपको पढ़ाऊंगा भी अभी। जब मैं पढ़ाऊंगा तब बता देना मज़ा आया नहीं आया, तो उसके लिए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा अगली वीडियो का। सबसे पहली चीज़ रिवीजन टूर आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, अगर आपको ये वाला टारगेट अचीव करना है 70 आउट ऑफ 70, तो तुम्हें जो भी तुमने कंसेप्ट पढ़ा वो तुमको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो क्रिस्टल क्लियर करके ही पढ़ना। अब एक और चीज़, भैया कंसेप्ट तो हमने पढ़ लिया, अब क्या करें। देखो, कंसेप्ट पढ़ने के बाद में आपको उस कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चंस आपके बैक से, मतलब कि बेसिकली इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जो आपकी बुक में एक्सरसाइज दी हुई है ना, बुक में जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है वहाँ से करना है हमको। प्लस आपको इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होने वाला है, आपको यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। ओके, किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसका रिवीजन एक बार फिर से हो जाएगा अपने आप। अब तीसरी चीज़ कि आपको अपना सिलेबस जो है, अपना सिलेबस टाइम से फिनिश करना है, ठीक है। अब भैया सिलेबस को फिनिश करने का टाइम क्या है, अगर मैं आपको बताऊं अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, तो आपके जून के अंदर आपके दो बुक होंगे, ठीक है। एक आपकी फर्स्ट बुक होगी
और एक होती है सेकेंड बुक। ओके, मेरे टाइम पर तो यही था, फर्स्ट बुक सेकेंड बुक। अब किसमें अभी तो सिलेबस चेंज हो गया है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, आपको परसेंटेज में बता देता हूँ। ओके, आपका 70% CS का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जून तक। अब भैया ये 70% सिलेबस हमारा कंप्लीट कैसे होगा? आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको इस चैनल में जून तक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर। अब सबसे पहली चीज़ भैया, हमारा टाइम हो गया, ठीक है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया टाइम पर। अब सिलेबस के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा वो होगा आपका रिवीजन। अब देखो रिवीजन होगा कैसे, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, अब बात आएगी रिवीजन की। अब आपको रिवीजन कैसे करना है? जब आप स्कूल में जाओगे, कहाँ जाओगे? स्कूल में। अगर आपका 70% सिलेबस कंप्लीट तो ऑलरेडी है, तो स्कूल में मैक्सिमम अभी 20% भी हुआ होगा, ठीक है। आपके पास 50% का एज है, यहाँ पर 50% ज़्यादा कर रखा है तुमने। जब तुम क्लास में जाओगे और ये 50% कंसेप्ट वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा होगा, तो आपका इस वाले का यहाँ पर हो रहा होगा रिवीजन। ओके, और जो आपका ये बच रहा है 30%, जब तक स्कूल में तुमने रिवाइज, देखो जब भी तुम्हें कोई चीज़ आती है और जब तुम उसका रिवीजन करते हो तो तुम्हें कोई खास एफर्ट नहीं मारना पड़ता है। तो उस टाइम को यूज़ करके आप घर पर जो इसका 30% सिलेबस है, 30% जो सिलेबस है, और 30% सिलेबस में मोस्टली आपकी थ्योरी आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो SQL है, ठीक है, SQL के आपके 3 चैप्टर हो गए, और आपका ये नेटवर्किंग का जो चैप्टर है, ये क्या है, पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट के बेसिस पर है। सो जब तक आपका ये स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आप उसको रिवाइज कर लो और खुद से 30% सिलेबस कर लो। जब तक आपका स्कूल में सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तक आपका एक बार तो सिलेबस देखो कंप्लीट कर चुके हो तुम, ठीक है, और एक बार रिवीजन हो जाएगा। अब जब स्कूल में रिवीजन कराया जाएगा तो आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इस चैनल पर ओपन चैलेंज से गारंटी देता हूं तुमको, अगर तुमने सही से एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और एक बार तुमने रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लिया है ना, तुम्हें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बट क्या होता है ना कि हम इतने कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, तो अगर तुमने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया है प्लस 2 बार रिवीजन किया है, 1+2 फॉर्मूला, तो फिर आप इस कैटेगरी के लायक हो, इस कैटेगरी के मार्क्स लाने के लिए क्वालिफाई करते हो। भैया आपने ये क्यों नहीं, ये आ ही जाएंगे। देखो जब ये आप जब इस स्कोर के लिए चेस करोगे ना, तो कुछ दिक्कतें होती है, वो बताता हूं। पहले हम इन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके बेसिक्स 60% से भी कम क्लियर हैं। तो आप सभी को अगर कोई भी ऐसा डाउट आ रहा है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है CS के स्पेशली सब्जेक्ट में, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट, आपको इससे अपडेट मिल जाएंगी, कौन सी वीडियो कब आने वाली है, कोई इशू होगा तो वो भी सारा मिल जाएगा आपको। लाइव स्ट्रीम वगैरह मैं करता रहूँगा, जिससे ये आप सभी के डाउट क्लियर किए जा सके लाइव जा करके। चलो ये तो पहली कैटेगरी थी। अब बात हो जाए दूसरी कैटेगरी के बारे में। दूसरी कैटेगरी में देखो इशू क्या है कि 60% जो सिलेबस है वो कवर नहीं है हमारा। तो अगर एक कोई बच्चा है जिसका 60% सिलेबस, 60% मेरा, देखो मेरा मतलब क्या है 60% बेसिक्स से, देखो किसी भी लैंग्वेज का बेसिक्स क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। लैंग्वेज के बेसिक्स होते हैं, आपका कीवर्ड्स आपको आने चाहिए, ठीक है, कीवर्ड्स हो गए, डेटा टाइप्स, और फिर आपके लूप्स आपको आने चाहिए, ठीक है। ये आपकी 11th में यूजुअली इतना ही सिलेबस है बस, ओके। डेटा टाइप्स, लूप्स, कीवर्ड्स के बारे में सारा कुछ है। अगर तुम्हें इसमें क्लियरिटी नहीं है तो अब ये क्लियरिटी आएगी कैसे? सवाल नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 11th की बुक से कंसेप्ट क्लियर करने हैं। भैया क्या इतना टाइम होगा मेरे पास? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस स्कोर को लाना चाहते हैं, ठीक है, और इतना टाइम है ये मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ तुम्हें। तुम चाहो तो ये वीडियो तो यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। अभी तो मेरा 11th का इतना अपलोड नहीं हुआ है, बट अगर आप चाहो तो कुछ बेसिक्स मैंने अपलोड कर रखा है, वो भी चेकआउट कर सकते हो जा करके।
अब भैया हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब ये बेसिक कैसे कंप्लीट होंगे ये भी समझ लो। ये नहीं है कि सिर्फ गए और अपने रीडिंग लगा ली और हमारा काम हो गया ना, रीडिंग से काम नहीं चलने वाला है। हमको सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है और अपनी बुक से पीछे से कुछ क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है भैया, ये बात क्लियर है। अब आप आ गए हो इस पहली वाली कैटेगरी के बच्चे के बराबर, ठीक है। तो आपको भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी क्या थी हमारी, थोड़ी सी फिर से बता देता हूँ। आप जब भी 12th का जो भी पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है, उसके बाद आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है बताया था मैंने आपको। बुक का यूज़ कर सकते हो, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज़ करना है। और प्रीवियस ईयर में भी से आपका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है। आपका बेनिफिट एक तो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आंसर टाइप क्वेश्चंस, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ पर। और दूसरा आपका हो जाएगा कंसेप्ट्स का क्या, रिवीजन। तीसरी चीज़ क्या है भैया, हमारी प्रैक्टिस हो गई, फिर हमको इस अपने करना है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करना है, एक तरीका है कि आप थोड़ा ज़्यादा चल लो, तो क्लास में आपका थोड़ा स्लो चलता है, तो वहाँ से आप रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी आप खुद से भी रिवाइज़ कर सकते हो। और आप कोचिंग वगैरह जाते हो तो वहाँ पे भी आपका सिलेबस पढ़ाया जाएगा इस तरीके से। बस कोचिंग वगैरह जाते हो तब भी अगर आपका सिलेबस इतना आपके बेसिक कम क्लियर है बेसिकली, तब भी आपको पहले बेसिक तो क्लियर करने हैं, तभी उस स्कोर के लायक बन पाओगे तुम। और अंत में एक ही चीज़ तुम्हारे लिए ये और रहेगी, अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है, मतलब कि तुमने कम टाइम में ये सारा पढ़ा हुआ है, तो तुमको 1+3 का फॉर्मूला अपनाना है। और जो स्टूडेंट्स ने 90% अभी कंप्लीट है, उनको 1+2 का अपनाना है। मतलब कि ये भैया 1+2 1+3 फार्मूला क्या है ये भी सुन लो। 1+2 1+3 का मतलब है कि एक बार आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और सिलेबस के जो कंसेप्ट याद रख लो, फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए तुमको। और 1+2 का मतलब हो गया 2 बार आपको क्या करना है, रिवीजन। और यहाँ पे 3 का मतलब है कि आपको ये रिवीजन 3 बार करना है। अब इस रिवीजन के करने के बाद में आपको सॉल्व करने हैं क्या, प्रॉपरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे कैसे, उस टाइम लिमिट के साथ में, ओके। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो जब आपका दिमाग टाइम लिमिट में काम करता है ना, प्रेशर में होता है, तो अगर आप उस टाइम पे आपको सारे कंसेप्ट सारे मतलब आपने सही से पढ़ रखा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ना, ठीक है, आपकी जो आप मिस्टेक्स करते हो वो आप अपने इस काम नहीं करोगे, आप अपने मेन एग्जाम में मिस्टेक नहीं करोगे। अब ठीक है, अब जैसे मेरा ये स्कोर था, मेरे स्कोर आया था 96 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब वो मतलब 96 का मतलब ये था कि 30 आउट ऑफ 30 मेरा प्रैक्टिकल में था और 66 आउट ऑफ 70 मेरा थ्योरी में था। अब भैया देखो मैं सच बताऊं तो मेरे को 70 आउट ऑफ 70 वाला स्टूडेंट था मैं। अब मेरे 4 नंबर कहाँ चले गए, मेरे 4 नंबर चले गए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपको इस सही वाले को, मतलब कि जो गलत है ना, देखो क्वेश्चन था कि ये गलत वाले आपको सही करके लिखना है, तो मैंने क्या किया, इस गलत वाले को तो सही कर दिया, लेकिन जो वहाँ पे सही लिखा हुआ था ना उसको भी गलत कर दिया। तो ये मेरे से मिस्टेक्स हो गई थी कुछ। तो बाकी बस आप सभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और मैंने हमेशा स्टडीज आपको टाइम मिनिमाइज करके दूंगा, क्रिस्टल क्लियर आपको ये स्ट्रेटजीज मिल रही होंगी यहाँ पर। और बाकी अब आप सभी से मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जब मैं आपको पाइथन का रिवीजन टू पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो जब आपको रिवीजन होगा, गारंटी दे रहा हूँ यार, तुम्हारे टीचर्स ने भी ना तुम्हें इतने प्यार से नहीं पढ़ाया होगा और तुम्हें मज़ा आ जाएगा उसको पढ़ने के बाद में। चलो फिर आप ऐसी पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपसे हम पाइथन का रिवीजन टूर में।